मीडिया में बैठे ये सरकार के दल्ले भड़वे लोग, मैं इनको भड़वा की उपाधि देता हूं। 98% चैनल के लोग केवल दलाली करने का काम करते हैं। स्टूडियो में 4 भड़वे बैठा करके ये लव जिहाद, 3 तलाक, हिंदू मुस्लिम और मंदिर पर डिबेट करते रहते हैं। विपक्ष में बैठे आदमखोर नेता जो कि कहते हैं हम किसानों के हितैषी हैं, मजदूरों के हितैषी हैं, दलितों के हितैषी हैं, यह जो है जब जब प्याज की कीमत बढ़ती है या सब्जी की कीमत बढ़ती है तो इनको 440 वोल्ट का झटका लगता है कि जैसे करंट मार दिया हो। और अपनी टीआरपी लेने के लिए जो भी 98% जो मीडिया चैनल के लोग हैं, एक हाथ में माइक लेते हैं और एक हाथ में कैमरा लेते हैं और मंडियों की तरफ रुख कर लेते हैं। और मंडियों की तरफ जब पहुंचते हैं तो इनकी माइक और कैमरा का रुख किधर होता है? जो शहर की महिलाएं होती हैं, जो 1000 रुपए का मेकअप करते हुए एक हाथ में टोकरी होती है और कंधे में बैग होता है इतना सारा बड़ा सा, और दूसरे हाथ में रुमाल होता है, पसीना पोंछती रहती हैं कि 1000 रुपए का किया गया मेकअप खराब ना हो जाए। सीधे मीडिया के लोग माइक उनके मुंह पे लगाते हैं और कहते हैं कि प्याज की कीमत बढ़ गई, टमाटर की कीमत बढ़ गई, आपकी रसोई का क्या हाल है? तो वही रटा रटाया जवाब वो महिलाएं देती हैं। एक हाथ से टोकरी संभालती हैं और दूसरे हाथ से अपने मेकअप को संभालती हैं, बालों को संभालती हैं और कहती हैं कि अरे भैया 1 किलो जो खरीदते थे अब मजबूरी में 1 पौवा खरीदना पड़ रहा है। जो 1 किलो खरीदती थी वह 1 पौवा खरीदना पड़ रहा है। और उसके बाद यही मीडिया चैनल के लोग सीधे स्टूडियो में पहुंचते हैं और एक तांडव मच जाता है जैसे धरती पर भूकंप आ गया हो कि सब्जी और प्याज बढ़ गई है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। यही मैं देखा था कि प्याज की कीमत के लिए दिल्ली में कभी शीला दीक्षित की सरकार गिर गई थी, लेकिन दवाइयों के बढ़ते हुए रेट और डॉक्टरों की फीस के बढ़ते हुए रेट को देख करके कभी न किसी की सरकार गिरती है और न ये मीडिया के लोग हल्ला मचाते हैं और न विपक्ष में बैठे नेता हल्ला मचाते हैं। अरे विपक्ष के लोगों, तुमको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। धारा 370 हटने के बाद यही मैं देखा था कि गोबर भक्त जिनकी हैसियत नहीं है तंबाकू खरीद कर खाने की, वो भी अपनी सरकार की वाहवाही करने के लिए चिनाब और झेलम में प्लाट खरीदने का बात करते थे कि करोड़ों रुपए का हम प्लाट खरीदेंगे। और तुम विपक्ष में बैठे चूतिए लोग जो कि किसानों और मजदूरों की आवाज बनते हो और कहते हो हम किसानों और मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब किसानों के प्याज का रेट और टमाटर का रेट बढ़ता है तब तुम्हारे जो है कुलबुली उठती है, तुम भी हल्ला मचाने का काम करते हो। लेकिन मैं तुम लोगों से यह कहना चाहता हूं कि ये टमाटर और प्याज की कीमत पर हल्ला मचाने से पहले अगर तुम कभी किसान के खेतों की तरफ भागते जहां की प्याज और टमाटर की शुरुआत होती है, जब उनके खेतों में शुरुआत होती है तो वहां जाके देखो। जब तुम लोग 5 स्टार होटल में बैठ करके रात में बारबालाएं नचाते हो शराब के नशे में धुत होकर, उस समय किसान रात में खेतों की मेड़ों पे बैठ करके पसीने से तरबतर होकर के बिजली का इंतजार करता है कि कब बिजली आए और मोटर चालू करूं ताकि टमाटर और प्याज की सिंचाई हो सके। उस समय जब कड़कड़ाती हुई चिलचिलाती हुई धूप में तुम एसी चला करके कमरों में दुबके हुए होते हो, बाहर निकलने की हैसियत नहीं होती, उस समय यह देश का जो किसान होता है जो टमाटर और प्याज तैयार करता है, अपने सर पे 25 किलो की टोकरी रख करके उन टमाटर और प्याज के खेतों में खाद डालने का काम करता है। और मीडिया के लोग ये जो आज दलाली करने का काम कर रहे हैं, मैं इनको भी बता देना चाहता हूं। जब हाड़ कपाती हुई ठंड में रूम हीटर चला करके स्टूडियो में 4 भड़ुए बैठा करके ये लव जिहाद, 3 तलाक, हिंदू मुस्लिम और मंदिर पर डिबेट करते रहते हैं, उस समय किसान फटे हुए कंबल लपेट करके जानवरों से अपनी फसल की रखवाली करते करते ठंडी से दम तोड़ देता है। उस समय तुम्हें नहीं दिखता है कि किसान की वास्तविक हालत क्या है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यही मीडिया के लोग और यही शहरी महिलाएं और यही आदमखोर बैठे हुए नेता जब कभी शहरों से गांव की तरफ निकलते हैं तो यही किसान लोग अपनी सब्जियां
खेतों से तोड़ के सड़कों पे लेके बैठे मिल जाते हैं। और जब सड़कों पे बैठे रहते हैं तो यही लोग कहते हैं कि ये क्या भैया सब्जी क्या रेट दिए, तो किसान कहता है कि भैया 20 रुपए किलो है। तो उससे ये लोग मोल तोल करते हैं, कहते हैं 20 रुपए नहीं। अरे इतना लूट रहे हो, 20 रुपए में सब्जी नहीं है, 10 रुपए में अगर देना हो तो दे दो। वही किसान हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है बाबू साहब घाटा आएगा, बड़ी दवाएं डाली हैं, बड़ी मेहनत किया है, बिजली का बिल है और लड़कों की बड़ी अपेक्षाएं हैं। 20 रुपए नहीं 18 दे दो बाबू। लेकिन 18 भी नहीं देते और 10 रुपए में कहते हैं कि देना हो दो, नहीं तो मत दो। लेकिन अपनी दबी इच्छाओं से किसान इनको दे देता है। लेकिन यही भड़वे जब कभी पहुंचते हैं 5 स्टार होटलों में बैठ करके भोजन करने के लिए, तो जब वहां पूछते हैं कि गोभी की सब्जी क्या रेट है, मटर पनीर क्या है, तो वहां 100 रुपए प्लेट बताई जाती है। ये 20 रुपए में नहीं खरीद पाते, वहां 100 रुपए प्लेट बताई जाती है। और बिल जोड़ा जाता है 1000 रुपए और 180 रुपए जीएसटी का। और जब जोड़ के 1280 बताया जाता है तो ये 1500 रुपए देते हैं और कहते हैं ये टिप्स है रख लो, अगर हम इसको वापस लेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन ये किसानों से जब वापस लेते हैं तो इनकी बेइज्जती नहीं होती है, और जब वहां देते हैं तो वहां इनकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, वहां ये दे देंगे। इस तरीके का ये खेल है। अरे भड़ुओं, मैं ये कहता हूं तुम लोगों को कि कभी किसानों के बारे में सोचने का काम करो कि किसानों की कितनी इच्छाएं होती हैं, कितनी अपेक्षाएं होती हैं। किसान जब पहली बारिश होती है, अपने खेत में धान की फसल जब लगाने जाता है या सब्जी की फसल लगाता है, तो ट्रैक्टर की जुताई का उधार उसके पास होता है, खाद का उधार होता है, बीज का उधार होता है, बच्चों की फीस का उधार होता है। अगर घर में कोई बीमार हो गया तो डॉक्टरों के भी लाख लाख रुपए उधार भी नहीं होते, या तो उसकी बीवी के जेवर बिक जाते हैं या तो उसके गहने बिक जाते हैं।